हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षितिज का पाठ 16 नौबत खाने में इबादत पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ नौबत खाने में इबादत। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने के मुख्यतया दो कारण हैं। शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। इस रीड के बिना शहनाई बजना मुश्किल है और शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली डुमराव ही है, इसीलिए इसे याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी लोकप्रिय बनाया है। अगला प्रश्न, सुसीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुसीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? सुसीर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। शहनाई में समस्त राग रागिनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुसीर वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को सुसीर वाद्यों के शाह की उपाधि दी गई होगी। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने सुर तथा कपड़े से तात्पर्य धन दौलत है, उससे तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता है। उनकी पहचान सुरों से ही थी, इसलिए वह यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दे या न दे, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दे। नेक्स्ट है, मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। इसका आशय बतलाना है, बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दे और उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शे। उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करे और उससे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाए। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। नेक्स्ट है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? व्यथित से तात्पर्य दुखी होता है। तो समय के साथ साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते हैं, जैसे
पक्का महाल से मलाई बर्फ वाले गायब हो रहे हैं। कुलसुम की कचौड़ियां और जलेबियां अब नहीं मिलती है। संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं रहा। गायकों के मन में संगतकारों के प्रति सम्मान भाव नहीं रहा और हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ गई है। ये सभी बातें बिस्मिल्लाह खां को दुखी करती थी। अगला प्रश्न, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे? बिस्मिल्लाह खां मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था। मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते थे। इसी तरह इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर जाते तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और उसी ओर शहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहां जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ और बालाजी का मंदिर यहाँ। मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी और न काशी। अगला है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही वे सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें घमंड नहीं था और दौलत से अधिक सुर उनके लिए अधिक जरूरी थी। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया, जिसमें पहला है कि बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाजें आती थी। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी, इच्छा जागी और बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली शहनाई वे ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। बहुत छोटी उम्र 4 साल, मात्र 4 साल में उन्होंने शहनाई बजाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते, बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह और अवरोह देखा करते थे। अगला प्रश्न, यह है रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें हमें प्रभावित करती है। ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड कभी नहीं आया। वे एक सीधे साधे और सच्चे इंसान थे। उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन और सच्चा प्रेम था।
वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। अगला प्रश्न, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति न तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता और न ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों कोई राग रागिनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थी। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसलिए खुदा के सामने वे गिड़गिड़ा कर कहते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। खां साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते थे, मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं संक्षेप में आपको मिश्र वाक्य समझा देती हूँ। मिश्र वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं, वे उपवाक्य होते हैं जो प्रधान की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करते हैं, और इनकी पहचान यह है कि संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की शब्द से होता है। विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वे विशेषण उपवाक्य होते हैं। और उसी तरीके से क्रिया विशेषण जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषण बनकर आए, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो ये तो हुए मिश्र वाक्य के भेद। अब यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों में से हम छांटेंगे उपवाक्य और उनके भेद। इसमें पहला है, यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो यहाँ प्रधान हो गया यह जरूर है, और उपवाक्य हो गया शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। क्योंकि जो उपवाक्य है वह प्रधान उपवाक्य के बारे में बता रहा है, तो यहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। तो यहाँ प्रधान वाक्य हो गया रीढ़ अंदर से पोली होती है, और उपवाक्य हो गया जिसके सहारे से शहनाई को फूंका जाता है। तो यहाँ ये इसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। नेक्स्ट है, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सो नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो यहाँ भी जो उपवाक्य है वह प्रधान वाक्य की विशेषता बतला रहा है।
उपवाक्य हो गया जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, अतः इसका भेद होगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। तो यहाँ प्रधान वाक्य उनको यकीन है, इसमें उपवाक्य हो गया कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। इसका भेद बताएंगे हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य की एक ट्रिक यह भी है कि इसमें की या कॉमा लगेगा। अब जैसे इस वाक्य को हम ढंग से पढ़ें तो उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, तो इसलिए इसका भेद संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट है, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। तो इस मिश्र वाक्य में उपवाक्य हो गया जिसकी गमक उसी में समाई है, और ये विशेषता बतला रहा है, अतः ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। नेक्स्ट है, हाँ साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो यहाँ उपवाक्य होगा पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। और यहाँ इस मिश्र वाक्य में कौन सा भेद होगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा, क्योंकि इसमें संज्ञा हो गया खान साहब, और जैसा मैंने आपको बताया कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की प्रयोग हो तो वहां संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये की शब्द यहाँ दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलिए। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। इस वाक्य को आपको मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो यही वह बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद है। नेक्स्ट है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। तो काशी में संगीत का आयोजन होता है जो कि एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। अगला है, धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है लुंगिया पे नहीं। इसको आप इस तरह बदलेंगे, धत पगली ई भारत रत्न हमको लुंगिया पे नहीं शहनैया पे मिला है। नेक्स्ट है, काशी का नायाब हीरा हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। इसे आप इस तरह बदलेंगे कि यह जो, यहाँ जो लगाकर, यह जो काशी का नायाब हीरा है वह हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, अमीरुद्दीन के मामा की दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती थी? अमीरुद्दीन के मामा देश के जाने माने शहनाई वादक थे। उनकी दिनचर्या की शुरुआत बालाजी के मंदिर से होती थी। वे सर्वप्रथम इसी मंदिर की ड्योढ़ी पर आ बैठते और रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव राग सुनाते रहते थे। इसके बाद ही वे विभिन्न रियासतों के दरबार में शहनाई बजाने जाया करते थे। अगला प्रश्न, रीड क्या है? शहनाई के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? तो रीड एक प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है। यह बिहार के डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। रीड अंदर से पोली खोखली होती है। इसी के सहारे शहनाई में हवा फेंकी जाती है। इसी की मदद से शहनाई बजती है। यदि रीड न हो तो शहनाई बजना कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर क्यों जाया करते थे? वे किस रास्ते से मंदिर जाया करते थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के रियाज के लिए या अभ्यास के लिए
प्रतिदिन नियमित रूप से बालाजी मंदिर जाया करते थे। वे मंदिर तक पहुंचने के लिए रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर के पास से जाने वाले रास्ते का प्रयोग करते थे। उन्हें इस रास्ते से जाना अच्छा लगता था। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी दादरा, कभी टप्पे आदि सुनते हुए वे मंदिर पहुंचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में शहनाई का उल्लेख किस तरह मिलता है? वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। संगीत शास्त्रों में इसे सुसीर वाद्य के रूप में गिना जाता है। अरब देश में नरकट या रीड वाले वाद्य यंत्रों को नए कहा जाता है। शहनाई को सुसीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्रदान की गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रचित बंदिश में शहनाई आदि का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां अपने खुदा से सजदे में क्या मांगते हैं? इससे उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? बिस्मिल्लाह खां अपनी संगीत कला को समर्पित कलाकार थे। वे अपनी संगीत कला में निखार लाने के लिए खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगा करते थे। वे सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते थे और बार बार सच्चे सुर की मांग करते। इसलिए बिस्मिल्लाह खां की विनम्रता और सीखने की ललक जैसी विशेषताओं का पता चलता है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से क्यों की गई है? बिस्मिल्लाह खां अपनी सफलता और उपलब्धियों से संतुष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी अपने कदम जमीन पर रखे हुए थे। जिस तरह हिरण अपनी ही कस्तूरी की महक से परेशान होकर उसे जंगल भर में खोजता फिरता है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां शहनाई के सुर सम्राट होकर भी यही सोचते थे कि उन्हें सुरों को बरतना अभी तक क्यों नहीं आया। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के अपने शौक को किस तरह पूरा किया करते थे? बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के जुनूनी थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था। वे 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेते थे और घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल किया करते थे। वे सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आते ही बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाने से होने वाली आमदनी लेकर फिल्म देखने चल पड़ते थे। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं, स्पष्ट कीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिस तरह अपने धर्म के प्रति समर्पित थे, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे, तब विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और थोड़ी देर के लिए ही सही, पर शहनाई उन्हें समर्पित करके बजाते थे। उनके मन की आस्था बालाजी और बाबा काशी विश्वनाथ में लगी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के युवाओं को बिस्मिल्लाह के चरित्र से क्या सीख लेनी चाहिए? बिस्मिल्लाह खां अत्यंत सादगी से जीवन जीते थे। वे सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी घंटों रियाज किया करते थे। वे बनाव सिंगार पर ध्यान न देकर लक्ष्य प्राप्ति में जुटे रहे। उनके चरित्र से युवाओं को फैशन एवं श्रृंगार से दूर रहकर सफलता या लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान लगाने, परिश्रमी बनने तथा निरंतर अभ्यास करने की सीख लेनी चाहिए। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, नौबत खाने में इबादत नामक पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ में एक ओर सादगीपूर्ण जीवन जीने का संदेश निहित है, तो दूसरी ओर निरंतर अभ्यास करने के अलावा धार्मिक कट्टरता त्याग कर धार्मिक उदारता बनाए रखने, दूसरे धर्मों का आदर करने,
अभिमान न करने, सफलता मिलने पर भी जमीन पर पांव टिकाए रखने तथा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बनाए रखने का संदेश निहित है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नोत्तर का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।